हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और आप अपने परीक्षा में जो तैयारी में आप जी जान से जुटे होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के प्रयास को और अधिक सफल बनाने के लिए ये वीडियो ला रहे हैं जो आपको आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। दूसरा नंबर देखिए, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताना है। आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर है, अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? किस बौद्ध विद्वान ने की थी तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता? तो आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक के शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। चौथा नंबर देखिए दोस्तों, मुगलों की सेना व्यवस्था किस पद्धति से जानी जाती है? जो मुगलों की सैन्य व्यवस्था है वो किस पद्धति के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा मनसबदारी पद्धति से। मनसबदारी पद्धति के नाम से मुगलों की सैन्य व्यवस्था को जाना जाता है। अगला है पांचवा नंबर, इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा शासक का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का प्रमुख सैन्य अधिकारी इब्राहिम खां गर्दी था। 6 नंबर है दोस्तों, नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह के शासनकाल में। मुहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर है, नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन था? तैमूर। तैमूर कब आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल में। 8वां नंबर देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवताओं को संबोधित है? तो सबसे ज़्यादा इंद्र को संबोधित है और दूसरा नंबर है अग्नि। इंद्र को 250 सूक्त का जो है संबोधन किया गया है और अग्नि के लिए 200। आगे देखिए 9 नंबर है 9 नंबर है दोस्तों, स्त्री को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश स्मृति में किस स्मृति में प्रदान किया गया है? स्त्री को अविवाहित अवस्था में पिता के संरक्षण में, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यह बात किस स्मृति में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। मनु स्मृति में इस बात का जिक्र है। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम अवस्था में सरोबेला में जाकर जैन धर्म को अपना लिया था और सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा गंधार शैली को। 12 नंबर देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है और अजमेर कहाँ है? पंजाब में। ये तो सभी लोग जानते हैं।
किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। निजामुद्दीन औलिया ऐसे थे जिन्होंने कि 7 शासकों का शासनकाल देखा था। तो आंसर निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, 1764 में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी? तो 1764 में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो बक्सर युद्ध जब समाप्त हो गया था 1764 में, तब हुआ था। ये 1765 इसका वो डेट है। 16 नंबर क्वेश्चन, झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो ये बनाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अगला है दोस्तों, कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय जो भारत में मारा गया, कौन था वो? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ऐसा एकमात्र गवर्नर जनरल है जो भारत में मारा गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीर्तन का प्रचलन किस भक्ति संत ने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचलन भक्ति जो थे उन्होंने किया था। ये एक संत थे, इन्होंने किया था। चैतन्य महाप्रभु द्वारा कीर्तन का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। 19 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने डाक व्यवस्था प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की थी डाक व्यवस्था? गयासुद्दीन तुगलक। 20वां नंबर है, दिल्ली सल्तनत में ख्वाजा नामक पद किस सुल्तान ने स्थापित किया था? किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में ख्वाजा नामक पद स्थापित किया था। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को खलीफा मानता था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का स्वयं को खलीफा मानता था। 22 नंबर देखिए, महाबलीपुरम किनके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो ये पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा पल्लवों के शासनकाल में। 23 नंबर देखिए, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? आंसर हो जाएगा चोल वंश के राजा ने। चोल वंश के राजा ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। आगे देखिए 24 नंबर, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? किसका था? तो रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से संबंध है। 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? आंसर हो जाएगा मातृदेवी की, प्राकृतिक देवी की, स्वास्तिक चिन्ह की। 6 नंबर देखिए, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई नारी की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई है। 27वां, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के महायान के अनुयायी थे। तो ये क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का जो महायान था उसके क्या थे? अनुयायी थे। अगला हो जाएगा 29, कनिष्क के समकालीन प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? आंसर है अश्वघोष, नागार्जुन व वसुमित्र। ये तीनों लोग क्या है? कनिष्क के समकालीन है। 30वां नंबर, खारवेल कहाँ के शासक थे? खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। खारवेल कलिंग के शासक थे। 31 नंबर देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा
नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रथ के मंदिरों का निर्माण करवाया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यह 1333 में दोस्तों आया था, ठीक है, और ये मोरक्को का निवासी था। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक